गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मैं मायाराम सिन्हा, श्री हंस मानस परिवार, ग्राम सेन भाठा, पोस्ट खट्टी, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, ब्लॉक अध्यक्ष, बागबाहरा ब्लॉक अध्यक्ष। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक के मनुष्य सत्संग नहीं सुनेगा तब तक के विवेक नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग उपलब्ध नहीं होता। तो सबसे महत्वपूर्ण सत्संग बताया गया है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवभंगा। बड़े भाग्य सत्संग की प्राप्ति होती है और बिना प्रयास के भवसागर से मनुष्य पार जा सकता है। तो संगी हो, आप मन से अनुरोध है, सत्संग सुनो। सत्संग सुन करके ही, चाहे रत्नाकर डाकू हो, अंगुली माल हो, नारद हो, सब के सब सत्संग सुनता अपन जीवन ला परिवर्तन करे। तो सत्संग के बिना और बिना गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सके। गुरु तो अनेक होते हैं, गुरु सब कोई बड़े अपने अपने ठौर, शब्द विवेक की पारखी ते माथे के मोर। गुरु अपन अपन जगह में सब बड़े हैं, लेकिन जो शब्द ब्रह्म ल बताए, कण कण में रमने वाला शक्ति ल बताए, बोला सबसे माथे के मोर के समान ऊंचा गुरु माने जाते। और हमारे भारत देश में गुरु की कमी नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते, जो हृदय के अंदर भगवान ला बता दे, वो सबसे बड़े गुरु माने गए हैं। काबर कि भगवान कोई बाहर नहीं है। कबीरदास जी कहते, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशीदान, 10वां द्वार देहरा तामे ज्योति पहचान। मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारिका है, ये काया काशी है, 10वां द्वार भ्रिकुटी के मध्य के जाते। 9 द्वार तो सब जाना हो आप, आँखी 2 हो गए, नाक 2 4 हो गए, कान 2 6 हो गए, मुँह संग 7 हो गए, मल मूत्र द्वार 9 हो गए, और 10वां द्वार भ्रिकुटी के मध्य लेके जाए, जहाँ प्रकाश स्वरूप के दर्शन करे जाते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ला कुरुक्षेत्र के मैदान में एकरे ज्ञान दिस और वो तीसरा नेत्र दिया। आप तो दिव्य नेत्र दे तो कहते। सबसे पहले ये जो ज्ञान है, सृष्टि के पहले सूर्य दे रहे कहते। सूर्य अपन पुत्र मनु लदिस, मनु अपन पुत्र इक्ष्वाकु लदिस, इक्ष्वाकु राज ऋषि में बांटे ऋषि, धीरे धीरे ज्ञान लोप हो गई कहते। अर्जुन कहते, हे कन्हैया, तोर मोर तो एक साथ जन्म हो, एक साथ जंगल जान, नहाए जान, खेले कूदे जान, एती ओती जान, कहाँ के बात करथस कहते। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, ते नहीं जानस, मैं सब ला जानता हूँ कहते कि भाई मोर एक ऐसे लोग के कहते, मोर परम धाम है कहते, ना तद्भास्तो सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धामम परम मम। ना तद्भास्तो सूर्य हूँ, सूर्य के प्रकाश नहीं है, शशांक मतलब चंद्रमा के प्रकाश नहीं है, पावक मतलब अग्नि के प्रकाश नहीं है। अपने आप में जो प्रकाश है वो मोर परम धाम है, जहाँ जीव जा करके वापस नहीं आए कहते। अर्जुन ल कहते कि मैं ऐसे तुला ज्ञान देता हूँ कि वो ज्ञान लेते हैं तो लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान लड़ाई भी करते रह और नाम के स्मरण भी करते रह कहते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामा अनुस्मरण युद्धच्च मैं अर्पित मनोर्बुद्धिमा मैं वे संशयम। हर समय हर काल में तो लड़ाई भी करत रह और नाम के स्मरण भी करत रह कहते। तो कौन ऐसे नाम हुई, जिन्हें नानक देव जी कहते, खाते सोते उठते बैठते नाम कहे नानक सद्भय तिनके काम। वो नाम कोई अलग है। राम राम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर, ध्रुव प्रहलाद जो नाम जपे वो नाम कुछ और। भैया राम राम तो ठग जपत है, ठाकुर जपत है, चोर जपत है, लेकिन जो ध्रुव प्रहलाद जपिस वो नाम कोई अलग है, जल सदगुरु के द्वारा जाने जा सकते। सदगुरु के शरण में जा करके तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्दर्शिना। सदगुरु के शरण में जाओ, हाथ में संविधा लेकर के, और वो पूर्ण रूप से होकर सेवा करो, सेवा से प्रसन्न हो जाए तो आत्मज्ञान के लिए याचना करना चाहिए कहते। संसार में सबसे बड़े आत्मज्ञान माने गए हैं। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान पिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। नाना शास्त्र पठेन लोके, जतका भी शास्त्र है, रामायण गीता भागवत कुरान बाइबिल उपनिषद जतका शास्त्र लेते कंठस्थ कर ले कथे। नाना देवत पूजनम, जतका देवी देवता ल मना ले, लेकिन कथे आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। जब तक के मनुष्य आत्मज्ञान नहीं हुई तो जतका भी कर्म करेगे है वो निरर्थक माने गए। तो आत्मज्ञान जानना है तो सदगुरु के शरण में जा करके आत्मज्ञान प्राप्त करके वो नाम ल जानना है।
कबीरदास जी कहते कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझाए बिरला को। भगवान के करोड़ों नाम हैं, राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहे गुरु, नाना प्रकार के नाम हैं, ताते मुक्ति न होए कथे। अब आदि नाम जो गुप्त जब बूझाए बिरला को, आदि जे समय सृष्टि पूरा पानी पानी रिस कुछ नहीं से, वो समय जैन भगवान रिस बोला कहते आदि नाम जो गुप्त जब बूझाए बिरला को। तो वो नाम ला जानना है संगवारी, जे आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि में भी एक रही सत्य रही से, युग बीतित्य में भी एक रही सत्य रही से, अभी भी एक है सत्य है, आने वाले युग में भी एक रही सत्य रही। एको विप्र बहुधा बदंती, एक जो है बोला अपन विप्र है तो अनेक प्रकार से अपन नाम ले लेकर के अनेक प्रकार के ऊपर व्याख्या करते। तो ओला जान है, एको सुमरो नानका जलथल रहे समाए, दूजे कहे सुमरे जन्मे ते मर जाए। एक के स्मरण कर, जे जल थल आकाश पृथ्वी सब में है, तो एक ला सुमरना है। एक साधे सब साधे सब जाए, जो तू स्विचे मूल को फूले फले अघा। एक के साधना कर ले तो सबके साधना होगी। जैसे कोई पेड़ होते, वो पेड़ के ते पत्ता में डाला था, खांधी में डाला था पानी ला, ओकर से बोला मत डाल भैया, तो सिर्फ जड़ में डाल दे तो अपने आप हरिया जही। तो वो जड़ में डालना है। तो वैसने प्रकार के भगवान एक है, बोला जान भगवान। वो भगवान का नाम तो अनेक है, लेकिन तत्व से एक है। जैसे प्रकार के पानी ले कोई पानी कथे, नीर कथे, जल कथे, वाटर कथे, अलग अलग नहीं हो। वैसने प्रकार के भगवान कोई राम कथे, कोई कृष्ण कथे, कोई अल्लाह कथे, कोई गॉड कथे, कोई वाहे गुरु कथे, अनेक प्रकार के नाम है, करोड़ नाम है। और ओकर रहते हुए भी तो से ये तो अपन भगवान के जो नाम है, जैसने जिसने कर्म करी, जैसे मुरली बजाई तो मुरलीधर कही दिस, माखन चोरई तो माखन चोर कही दिस, पर्वत लौटे तो गिरधारी कही दिस, है ना। तो वैसने प्रकार के भगवान के अनेक नाम है, लेकिन अनेक नाम के होते हुए भी तत्व से एक नाम है। वो नाम ला जाना जिला श्वास के द्वारा जपित है। श्वास श्वास सुमरन करो वृथा, श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर श्वास में भगवान के नाम आते जाते, वो नाम ला जान करके स्मरण करने। नाम के बारे में कई जगह रामायण में, नाम प्रभाव जानी गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के महिमा बताए गए। भगवान गणेश ला मालूम रही तो प्रथम पूजा होते, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, काल कूट फल दिन हमी को। यहाँ भी भगवान शंकर नाम के महिमा मालूम रही से, तब भगवान काल कूट जहल भी अपन गला में धारण कर ली। तो नाम के बारे में कई जगह, लेकिन हम मात्र पढ़थन अब पलट पलट के बस पढ़ते हुए चले जाथन। नाम के बारे में कोई पूछना नहीं है, न जाने के प्रयास नहीं करन। तो जानना है भैया, रामायण सिर्फ पढ़े के नहीं हो, बोला समझे के, या नहीं जाना तो पूछो जो जाना तेला कि भैया रहस्य का है, वो नाम का है। वो नाम के बारे में भी सुमिरत पवन सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। वो पावन नाम के स्मरण कर हनुमान जी है, तो अपन बस में करके भगवान से राम ला रखे रही। तो नाम कौन सा हुई, वो नाम ला बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में सिर्फ नाम के प्रताप बताए गए हैं। जैसे प्रकार श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, कृते अध्याते विष्णु त्रेता यस्तोमख, द्वापरि पर चर्चायाम कलौ तधर कीर्तनाम। सतयुग में भगवान ला पाए खातिर वर हजारों वर्ष तपस्या करें तब भगवान के प्राप्ति होए। त्रेता युग में भगवान ला पाए खातिर बर यज्ञ हवन करें तब भगवान के प्राप्ति होए। द्वापर युग में भगवान ला पाए खातिर बर उपवास रहें तब भगवान के प्राप्ति होए। कलयुग में सिर्फ नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। वो नाम ला जानना है संगवारी हो। नाम लिया तीन सब लिया, सकल वेद का भेद, अबिना नाम नरखे पढ़ा चाहे पढ़ता चारों वेद। कबीरदास जी कहते अगर चारों वेद ला पढ़त हुई, नाम ला नहीं जानी तो नरक में जाही कहते भैया। तो भाई वो नाम कौन सा है, वो नाम ला जानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। नाम कहाँ मिली, तो कहाँ मिली, सदगुरु के पास में। जैसे कोई हिंदी मास्टर तो हिंदी पढ़ाते, अंग्रेजी मास्टर अंग्रेजी पढ़ाते, उर्दू मास्टर उर्दू पढ़ाते, गणित के मास्टर गणित पढ़ाते। वैसने प्रकार के अध्यात्म के मास्टर जो अध्यात्म जानते हो, अध्यात्म के मास्टर के गुरु तो हमारे भारत देश में कोई कमी नहीं है। देखो आज कई जन अपन जेल में पढ़े हैं, काबर पढ़े हैं, एवं है तो अध्यात्म जानिन नहीं, अपने हिसाब से चलाइन, आप गुरु बन के अपने आप ला भगवान मानिन, है ना। तो नकली गुरु अजगर बने 84 में जाए, चेला सब चाटी बने नोच नोच के खाए गए। नकली गुरु अजगर बनते 84 में जा करके, जतका ओकर चेला में थे सब पहली जन्म हम लोग छगेस के चाटी बन के नोचते चाबते। तो संगवारी हो, आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, जे सब शरीर के अंदर ही बताए, कोई आज तक के नहीं बाहर भगवान नहीं बताए, भगवान सबके अंदर ही बताए है ना। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान,
फिर बताया ना अपना 10वां द्वार धेरा तामे ज्योति पहचान। 10वां द्वार के अंदर भ्रिकुटी के मध्य में वो प्रकाश है। वो प्रकाश भगवान सिर्फ प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है। जले नेत्र से देखे नहीं जगह। रामायण में लिखते गो गोचर लगी जहाँ मन जाई तही सब माया जानो भाई। जतका दूर मन इंद्रिय से देखथन, आँख से देखथन, सब लोग माया मानेगे, नासवान मानेगे है। तो ये जो आँखी से परे भगवान पे आँखें, भगवान श्री कृष्ण सामने रही से, लेकिन अर्जुन लगा थे कि अर्जुन ते एक आँख से मोला नहीं देख सकस, मोर जो स्वरूप है असली स्वरूप तो नहीं देख सकस। तो वो तो सामने खड़े भैया, लेकिन देखे कैसे, तीसरा नेत्र की जरूरत कैसे पड़ी। तो तीसरा नेत्र दिस, तो प्रकाश स्वरूप वहाँ विराट स्वरूप बताए गए भगवान श्री कृष्ण। देखिस अर्जुन, हाँ अब कहते कि आप तो गुरुओं के गुरु हो, आप तो महान हो, आप तो तत्ववेता हो। ऐसे प्रकार के अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके शरणागत हो गए। और भगवान है तो बोला आत्मज्ञान करिस। कौन ला? अर्जुन ला भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान करिस, भगवान राम हनुमान ला आत्मज्ञान करिस। वैसने प्रकार के अनेक अनेक जो समय के तत्वदर्शी हैं ते अपन अपन शिष्य ला आत्मज्ञान करें। कहाँ? बाहर में थोड़ी, अपने शरीर के अंदर। तो भैया सब भगवान के जो स्वरूप है शरीर के अंदर है। भगवान के 4 क्रिया बताए गए रामायण में। कह ही सुन ही जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग, लह ही 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कह करके, सुन करके, मनन चिंतन करके साधु समाज रूपी प्रयाग में वो 4 क्रिया ला प्राप्ति करे जा। 4 क्रिया का है? एक भगवान की क्रिया बताए गए प्रकाश स्वरूप, बिना दिया तहाँ चमक चानी बिन चंदा उजियाली रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। ब्रह्मानंद में बताया गया है कि अंधा भी दौलत प्रकाश को देख सकते, मतलब साधना है। और एक स्वरूप बताया गया अमृत, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़ाई बिना सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे। अमृत बताया गया शरीर के अंदर, बोला पंगु पुरुष भी चढ़ सकते, मतलब साधना है वह शरीर के अंदर अमृत ही बताए गए। एक भगवान के स्वरूप बताए गए नाद ब्रह्म, बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहर सुन सुन मस्त होता है तन की खबर बिसारी रे। बिना बजाए शंख घंट मृदंग नाना प्रकार के आवाज़ बजते, ओला भी अपन शरीर के अंदर साधना के द्वारा जाने जा सकते। और भगवान के नाम, भगवान के आदि नाम है ना, तो उन 4 क्रिया जान करके भगवान के साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आदमी विवेक नहीं होए, और राम के कृपा के बिना सत्संग के प्राप्ति नहीं होए। तो संगवारी हो, सत्संग प्राप्त करना है तो संत मन के दर्शन करना है। तो जिन आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी संत है, ओकर शरण में जा करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान के नाम ला जानना चाहिए। नाम और नामी एक के बताए गए है, सुमिरिय रूप नाम बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, बिना रूप ला देखे थे नाम के स्मरण करबे। तो जैसे कोई आदमी ला चिल्लाबो, हजारों हजार आदमी हैं और ओकर नाम ला नहीं लेबो ना, तो फलाना ये आदमी के तो नहीं उठे। वैसने प्रकार जब ओकर नाम लेबे ना तो हजारों आदमी से हाँ भाई काय बता के खड़ा हो जाही। वैसने प्रकार के भगवान के नाम है, वो नाम ला जान करके मुक्ति के साधन बनना चाहिए। ये आत्म जो शरीर मिले है बड़ा ही दुर्लभ शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। रामायण में बड़े भाग्य से मनुष्य नहीं मिलते। सुर दुर्लभ, देवता मतलब दुर्लभ है। देवता मन बार बार याचना करते, प्रभु हमला तो एक बार मनुष्य नहीं देते। काबर? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही परलोक संवारा। ऐसे देव दुर्लभ शरीर ला पा करके साधन कर सकतस, धाम कर सकतस, मोक्ष की प्राप्ति कर सकतस। मोक्ष मतलब बार बार जन्मना मरना नहीं पड़े, बोला मोक्ष के जब तो मोक्ष के दरवाजा है। आप एला या तो माया में लगा दो तो बंधन के कारण है, प्रभु में लगा दो मोक्ष के कारण है। तो भैया ये कहाँ लगाना है? आपके मति के अनुसार जहाँ लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अगर ये मनुष्य नहीं मिले हैं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहेगा। अब एक जगह फिर लिख दे बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। ये दोनों बड़े भाग्य से मिलते, बड़े भाग्य से मनुष्य नहीं मिले हैं और बड़े भाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति हो। तो सत्संग प्राप्त करके ही यहाँ भवसागर से पार जाना है। एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का मतलब होते 24 मिनट, 2.5 घड़ी के 1 घंटा होते। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, एक घड़ी आधो घड़ी, आधा घड़ी कम से कम 6 मिनट, पुण्य आधो की याद कम से कम 3 मिनट, है ना। तुलसी चर्चा 6 मिनट, तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोटि अपराध। अगर हम भगवान श्री रामचंद्र की चर्चा करे जाए तो करोड़ों अपराध भी करे हो, बोला भगवान है तो क्षमा कर दी। तो संगवारी हो, ये जो मनुष्य योनि पाए के ध्येय हुई है कि भगवान के प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति करना, अच्छा कर्म करना, माँ बाप के सेवा करना, साधु संत के सेवा करना, गरीब भोजन खिलाना,
ऐसे प्रकार के जो मनुष्य ने मिले हैं। अच्छा कर्म करबो तो फिर हमला मनुष्य ने मिली, अगर गलत कर्म करबो तो फिर 84 में जाना है, तो 84 से कटना है। 84 कटे खातिर बर हमला मनुष्य ने मिले है, तो मनुष्य होने के सदुपयोग करन, भागवत गीता रामायण सुनन, सत्संग सुनन, संत मन के दर्शन करन। और संत के दर्शन कर खास करके माँ बाप ही प्रथम भगवान होते हैं। माँ बाप के सेवा करना चाहिए और माँ बाप के सेवा करके अपन जीवन ला सुधारना चाहिए। साथ ही साथ भगवान के नाम ला लेकर के भवसागर